रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 2 तक उसको पढ़ने पाएंगे। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर बड़े अद्भुत रीति से जीवितों के लेखे में जीवित रखा। पूरे सप्ताह भर विजिटिंग करने का अवसर दिया। बारिश होने के बावजूद भी बारिश में भीगने से ही बचाए रखा। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देने पाऊंगा। और सचमुच जैसा दाऊद का भजन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल तो हमारे विलाप को आनंद में बदल डालता है। हम मनुष्यों के जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल हर समय इस सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्यारो। बहुत सी दुखद घटनाओं के बीच में से होकर हमें चलना पड़ता है प्यारो। परंतु हम मसीह लोग हैं, मसीह के बुलाए हुए, मसीह के चुने हुए हम लोग हैं प्यारो। तो हमारे जीवन में सतावट, मुसीबत, परेशानियां, समस्याएं, दुख, संकट, क्लेश आते ही रहेंगे प्यारो। और यही सबसे बड़ी बात है कि जिस मसीह के जीवन में दुख, संकट, क्लेश नहीं आया, वो मसीह की मसीहत को पहचान नहीं पाया प्यारो। क्योंकि शैतान आपको कभी भी मसीह के जीवन में आगे बढ़ने देना नहीं चाहेगा प्यारो। जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह के साम्राज्य को हिलाना चाहा, वो हिला नहीं पाया, तो आज आप और हम बचे हैं प्यारो। वो हमें हिलाता है। हम विश्वास में एक नए पौधे हैं। इस नए पौधे को शैतान हिलाता है ताकि हम जड़ से उखड़ जाए। और इसीलिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर के आशीष हैं, हमें जो परमेश्वर देता है, विश्वास खोने के कारण, धीरज खोने के कारण, संयम खोने के कारण, मसीह की मसीहत से दूर होने के कारण हमारे जीवन में आशीषों का समावेश कम हो जाता है। यह जैसा पौलुस कहता है, ये रोम की पत्री को पौलुस लिख रहा है प्यारो। रोम में रोमी शासन थी। रोम में रोमन शासन होने के कारण वहां पर कलीसिया का स्थापना करना बहुत मुश्किलों की बात थी प्यारो। आज हम यहां पर बड़ी आराम से मसीह के जीवन को जी रहे हैं प्यारो, क्योंकि हमें विरासत में मिल गई है। इसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु पौलुस जानता था, यीशु मसीह के प्रेरित जानते थे कि किन किन मुसीबतों में उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की है प्यारो। और वो कलीसिया का स्थापना किए जाने के कारण आज हमें परमेश्वर मौका देता है, परंतु इन मौकों को भी आज मसीह लोग खोते जा रहे हैं प्यारो। इसलिए यहां पौलुस लिखता है कि इसलिए हे भाइयों, रोमियो के पत्री 12वां अध्याय उसका 1 से 2 तक, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हाँ प्यारो, परमेश्वर की दया हम पर है, इसीलिए आज हम जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं। अगर मसीह की दया हम पर ना होती तो आज हम एक पल भी जी नहीं पाते प्यारो। और इसी दया का विश्लेषण, इसी दया की बातों को पौलुस बार बार हम मसीहों के जीवन में बतला रहा है, स्मरण करा रहा है। स्मरण करो, कल के दिन में तुम किस परिस्थिति में थे, कल का दिन तुम्हारा कैसा था, अगला पल
तेरा कैसा आने वाला है, पिछला पल तू किस विपत्ति से गुजरा है। परंतु परमेश्वर ने हमें हर विपत्तियों से हर बात को संभाला है प्यारो। सचमुच शुक्रवार की रात हम दोनों पति पत्नी की जो परिस्थिति थी, बहुत बुरी परिस्थिति थी प्यारो। कोई खाना बनाने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्या करें क्या खाएं, दो बिस्कुट। तो वो उठना चाहते भी उठ नहीं पा रही थी और मेरे पेट में ऐसा मरोड़ हो रहा था, आप कह नहीं सकते प्यारो। मेरे लाइफ में पहली बार उस रात्रि काल को 12:30 बजे पक्का इतनी बुरी वोमिटिंग हुई कि मैं मरते मरते बचा प्यारो। वोमिटिंग ऐसी हो रही थी कि अब जान चले जाएगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वॉश बेसिन था, उसी को ये पकड़कर, और वो उठ नहीं पा रही थी, वो सिर्फ बेबस होके मुझे देख रही थी प्यारो। ये परिस्थिति होती है प्यारो, ये परिस्थिति होती है। और मैं वोमिटिंग करते, हे प्रभु उठा ले, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं इसलिए इस बात को बतलाना चाहता हूं। कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। अगर परमेश्वर की दया ना होती तो आज हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर परमेश्वर के भवन में खड़े हो नहीं पाते प्यार। और मैं इतनी जोर से आपके सामने में गीत गा नहीं पाता, परमेश्वर का वचन बोल नहीं पाता। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्यारो। सचमुच मेरे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है, और उसे शुक्रवार के प्रातः काल को आप नहीं मानोगे, मैं इतना खुश था। बाइबल स्टडी में गाना गा रहा था, चलते फिरते ऊपर सीढ़ी में भी जाके गाना गा रहा था। हमेशा मेरा गाना गाना जरूरी है, तो प्रातः काल को बोलते हैं ना, परंतु रात की कैसी परिस्थिति होगी कोई नहीं जानता था। अगला पल क्या होगा ये आप या हम कोई नहीं जानते प्यारो। अगला पल हमारा कैसा होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक यहोवा निकट है, जब तक तुम्हारा श्वास में श्वास बरकरार है, परमेश्वर को चलते फिरते उठते बैठते क्या करो, धन्यवाद देते रहो। बस यही हमारा काम है। और बोलता है पौलुस, उसकी दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पहली बात अपने शरीरों को, देखिए पहली बात अपने शरीरों को जीवित, और दूसरी बात और पवित्र, और तीसरी बात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर हमारी दुर्बलताओं के कारण खत्म हो चुकी है। इस शरीर में असाध्य रोग लगा है प्यारों, एक छूटता है दूसरा चले आता है। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में रखा कि हम घमंड से फूले ना समाए। वही मारता है और वही जिलाता भी है। अय्यूब की पत्री जल्दी निकालिए, उसका 5वां अध्याय 17 और 18। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य। देखिए सब मनुष्य के बारे में नहीं बोल रहा है, ये जानिएगा। यहां पर क्या, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, सिंगुलर व्यक्तिवाचक है। हाँ, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर क्या देता है, ताड़ना देता है, मारता है, कुचलता है, घायल करता है, ताकि वो अपने आप में फूला ना समाए। मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, सब कर सकता हूं, परंतु आप कर सकते हो कब? परमेश्वर जब तुम्हें सामर्थ देता है, उसमें आप और हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहां लिखता है, इसलिए परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है हम रोते गाते हैं, हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया, क्यों ऐसा हो गया। उसे तुच्छ मत जान, क्योंकि ये परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और आप कहेंगे, अरे आप पास्टर साहब ऐसा कहते हैं कि तुच्छ मत जान, तो क्या आगे क्या है? आगे क्या है देखिए, पढ़िए।
क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। देखिए, ये हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वही घायल करता है और वही हमें प्रेम पूर्वक पट्टी भी बांधता है, और वही मारता है, और वही अपने हाथों से भी चंगा करता है। ये ऐसा हमारा परमेश्वर है। परंतु ऐसे परमेश्वर को हम शरीर में थोड़ा कर रहे, अरे छोड़ यार, छोड़, कौन परमेश्वर, हटाओ, मैं अपने आप से परेशान हूं। किसी शख्स ने गाया था, मैं अपने आप से हूं परेशान, मुझे ए दिल दीवाना कर दे। किस पे? परमेश्वर पे दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मैं अपने आप से बड़ा परेशान हूं, ऐ खुदा मुझे तो तुझ में दीवाना कर दे। ये पौलुस कहता है प्यारो, ये पौलुस कहता हो, मैं अपने आप में घबरा गया हूं, पर तू मेरे साथ है, प्रभु मेरे पक्ष है, विरोधी कौन होएगा। ये पौलुस की बातें आज अगर हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे, जिसके घर में जाइए, पास साहब ऐसा हो गया, वैसा हो, सही बात है। आज परमेश्वर उसे ही ताड़ना देता है, इस बात को जानेगा, जिसे परमेश्वर चाहता है, ताकि वो अच्छी रीति से रोटी पका जाए। तवे में आप रोटी को कैसे, एक ही तरफ सेकती हो, दो तरफ क्यों सेकती? एक ही तरफ सेकिए ना जी, एक तरफ सेकिए, क्या होगा? कच्चा रहेगा। परमेश्वर हमें दोनों तरफ से सेक कर क्या कहता है? पुख्ता बनाना चाहता है, एकदम बलवंत बनाना चाहता है, ताकि हम उसमें बलवंत बने और हियाव ना छोड़े। हम बड़ी जल्दी, अरे नहीं होगा, अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, खत्म। यही हमारी जीवन की पहली हार है प्यार। रोम की कलीसियाओं को इसलिए पौलुस लिख रहा है, क्योंकि रोम की कलीसिया में जैसी सतावट थी, जैसी परिस्थितियां थी, अगर उस समय लोग परमेश्वर को माना करते थे, रोमी शासन आके जानते हैं बच्चों को ऐसा उठाते थे, भाले के नोक में रख देते थे। आपने हमने क्या कर सा प्यारो? कुछ नहीं सा, कुछ नहीं सा। इसलिए आज देखिए कलीसियां खाली खाली। जरूरत नहीं परमेश्वर की, परमेश्वर का रात है कि हाँ तुम मुझे दोगे तो हम सब करेंगे। यही है, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं प्यारो, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए पौलुस कहता है, अपने शरीरों को जीवित अवस्था में, जीवित तेरा गुणानुवाद कर सकते हैं। दाऊद कहता है, मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब मैं कब्र में चला जाऊं तो मेरे लहू से तेरा क्या काम। आपके जीवन में जब ऐसी दुख आती, मेरे जीवन में जब ऐसा दुख आता, मैं यही प्रार्थना करता हूं। उस रात को ऐसी बेसिन में ऐसी झुक के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी अगर मैं मर जाऊं, इतने गीतों को तूने मुझे लिखाया है, उसका क्या होगा? उसे कौन गाएगा? मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा, मैं कब्र में चला जाऊंगा एक दिन, पर तू जाने से पहले मुझे तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। आप नहीं मानोगे, उल्टी हो गया। 12:45 बजे रात को दोनों पति पत्नी इतने आराम से सोए, भूख कहाँ, दर्द कहाँ, सब कुछ खत्म। और जब प्रातः काल को उठे, फिर से वही आनंद करते हुए, गीत गाते हुए अपने हम आराधना की। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं प्यारो। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में रख के 9 महीना पालती है, और क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जब माँ गर्भवती होती है, जब बच्चे को जलती है, तो वो भी दूसरा जन्म पाती है प्यारो। तो वो अपने बच्चे से कैसी प्यार करती होगी, सोचिए।
तो हमारा परमेश्वर आपसे हमसे कैसा प्यार नहीं करेगा। इसलिए शरीरों को छोड़िए, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। परमेश्वर को जो ऐसा नहीं आधी अधूरी, हाँ प्रभु जी हाजिरी दे दिए बहुत है खत्म, नहीं, भावता हुआ उसे भाना चाहिए। कुलुस्सी के पत्री 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन, देखिए यहां लिखता है, यहां भी व्यक्ति विशेष है, ताकि तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो, किसी मनुष्य के योग्य नहीं। मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए कोई काम मत कीजिए प्यारो। मनुष्य है आपके मुंह में तारीफ करेगा और पीठ पीछे आपको 4 बातें बोलेगा, परंतु परमेश्वर आपके मुंह में आपको डांटेगा, समझाएगा और पीठ पीछे आपकी तारीफ करेगा। यह हमारा परमेश्वर है। इसलिए बोलता है ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ प्रभु के योग्य हो, और वो एक प्रकार से नहीं, आपसे हर प्रकार से, उठते बैठते चलते फिरते हर प्रकार से गवाही देते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करना है प्यारो। क्या जैसा हम प्रसन्न कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? मैं इस 24 सालों में कई बार कहा, एक आत्मा को बचा कर ला, नहीं, किसी भी फुर्सत नहीं है। हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ खाना। ये पास्टर का काम है, मेरा काम नहीं। एक आत्मा बचा नहीं सकते प्यारो, भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा सकते, और वो उसे सब प्रकार से प्रसन्न करना नहीं चाहते। हाँ, हम अपने अधिकारियों को खुश करेंगे, वो बोलेगा ऐसा कर तो ऐसा करेंगे, ऐसा कर, उठो तो उठो, बैठो तो बैठ। ये अधिकारी जो वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। परंतु जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलों का परमेश्वर है, उसे हम कैसे आज खुश कर रहे हैं प्यारो? एक प्रकार बस हाजिरी दे दिए, मैं भी वचन बोल दिया, खत्म कर लिया, बस। खाना पूर्ति मत कीजिए प्यारो, खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब देखता है आपका काम को, आपके काम को, हमारे एक एक बातों को परमेश्वर जांचता है, परखता है। इसलिए बोलता है हर एक बातों से वह प्रसन्न हो, और तुम में एक प्रकार के नहीं, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। बस हम दूसरे के महल को देखकर अपने झोपड़ी पे जला ले रहे हैं। भला कामों का फल लग रहा है आज मेरे जीवन में। कभी आप आईने के पास में खड़ा होकर सोचिए थोड़ा देर कि मैं अपने जीवन में 50 साल पार किया हूं, मैं अपने जीवन में 60 साल पार किया हूं। इन 60 सालों में कितने महीने होते, कितने सप्ताह होते हैं, कितने दिन होते हैं, गिन लीजिएगा। और उन दिनों में कितने घंटों में मैंने किसी के घर में जाकर एक बार प्रार्थना की, एक व्यक्ति विशेष को परमेश्वर का वचन सुनाया। आप अपने दिल में हाथ रखकर सोचिए। मैं तो, मुझे जब भी मौका मिलता, बारिश हो जो हो, निकलूंगा मैं। क्यों? कि मैं परमेश्वर का चुनिंदा व्यक्ति हूं प्यार। गिरते पड़ते उठते बैठते हर हालत में परमेश्वर ने मुझे आज तक कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। बड़े बड़े मंचों में जाने से पहले मैं कई बार बीमार हो जाता था। आपको बतलाना चाहता हूं, अजय लाल के यहाँ जब शहडोल में आए तो वो डॉक्टर अजय लाल के चर्च में था मेरा वचन। उससे 1 हफ्ता पहले मेरा गला पूर्ण रीति से बैठ गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोलने मना कर दिया था, मैं बोल नहीं सकता था। आशीष प्रार्थना भी नहीं किया करता था कि यहाँ पर। और 1 हफ्ता बाद मुझे शहडोल जाना था, हम दोनों पति पत्नी को परमेश्वर का वचन सुना। मैं यही बोला, हे प्रभु, दिली दिल में, मैं नहीं जानता प्रभु जी, तेरा वचन सुनाने जाना है। अगर तू मेरे गले को नहीं खोलता है, यही बिलासपुर की रेल यहां से जाती है, गायत्री नगर में था उस समय में, मैं अपना जीवन दे दूंगा, खत्म कर लूंगा। आप मानोगे 3 दिन बाद मेरा गला ऐसा खुला जैसा खुल जा सिम सिम खुल गया। और हम दोनों पति पत्नी शहडोल गए और इतनी ऊंचे टोन में परमेश्वर के किए गए गीतों की रिकॉर्डिंग को गाया मैं। और वो भी गाना कौन सा? रहता है हर घड़ी
लब पे तेरा नाम मांगू मैं दुआ तुझसे सुबह शाम। सुबह शाम मतलब पूरब और पश्चिम, उदय से लेकर अस्त होने तक। परमेश्वर आपको क्यों ना चलाएगा प्यारों, परमेश्वर चलाएगा। और मैं इस बात को बड़े फख्र से अपने आप को पौलुस की जगह रखना चाहता, क्योंकि मेरे जीवन में भी कभी मैं साउल था प्यारों। आज परमेश्वर ने मुझे पौलुस बनाकर इस कटनी शहर में रखा प्यारों। इसलिए पौलुस के वचन को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूं। पौलुस के लिखे गए एक एक प्रेरित को, पत्री को बड़ी बारीकी से पढ़ता हूं। बोलता है भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शारीरिक सेवा नहीं, सांसारिक सेवा नहीं, आत्मिक सेवा है। क्योंकि तुम आत्मा से बुलाए हुए, परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो। तो परमेश्वर को शारीरिक रूप से नहीं, जीवित बलिदान और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही। इसके सिवा आपका कोई काम नहीं। लोग कहते हैं ये तो पास्टर का काम है। आज इसीलिए सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, रुपया दौलत सब है, परंतु मन में शांति नहीं है प्यारो। शांति लाना है, परमेश्वर के राज की तलाश करो प्यारो। ये वक्त है। मैं इसलिए आपको कहता हूं, हफ्ता में एक दिन, डेली नहीं, कम से कम हफ्ता में एक दिन अपने पड़ोसी के घर में जाकर प्रार्थना करके आइए। देखिए, आपको बतला रहा हूं ये बात है, इसलिए मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं प्यारो। आज से 4 दिन पहले उस आंटी को मैं भूल गया था। मैं वॉशरूम में था, फोन की घंटी बजने लगी, मेरी मिसेस उठाई, बोले ठीक है आते हैं पास तक तो मैं बात करती हूँ। पर बड़ी हड़बड़ी में थी, बोले नहीं आप ही प्रार्थना कीजिए। देखिए ये होता है, ये होता है। कहाँ? उड़ीसा मनोहरपुर प्रार्थना कर रही, तब तक मैं आ गया। मैं समझ गया प्रार्थना कर रही, मैं भी वहां पर खड़ा हो गया। प्रार्थना करने के बाद बोली जॉनी सोई की बड़ी मम्मी फोन की है, उनकी नतनी जो है नायसा बहुत सीरियस है, ले लीजिए आपको हमको दी। हाँ बड़ी मम्मी कैसी हो? पास्टर साहब मेरी नतनी 4.5 साल की बहुत सीरियस हो गई है, रौलकेला हॉस्पिटल में दाखिल हैं, फीवर उतरता नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, मैं भी अपना हियाव खो सकता था, पर तो ऐसी मोबाइल उठाया, आंटी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं प्यारे, ये आप भी कर सकती हो, आप भी कर सकते हो, आप नहीं करते हो। मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, हे फीवर इसी घड़ी उतर। आमीन। वो भी आमीन बोली, रख दिए। 9:30 बज रहा था, प्रार्थना करके हम लोग सो गए। बतला रहा हूं वाक्य। सुबह हुआ, फिर उनका फोन आया, सुबह 6:30 बज रहा था, मैं जा रहा था ब्रश करने के लिए, उठाया, क्या हुआ आंटी? पास साहब फीवर उतर नहीं रहा है। क्या है? फीवर उतर नहीं रहा है और बढ़ रहा है। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप मानोगे प्यारो, मन में एक ही स्ट्राइक हुआ। हम बोले बड़ी मम्मी बच्चे के हाथ में ताबीज है? हाँ है, ताबीज उतारिए। क्या मैं देख रहा था? क्यों परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है? बोले ताबीज है, उतारिए इसी घड़ी। उसी घड़ी उतारी, फिर प्रार्थना किए। 2 दिन हो गया, कोई जवाब नहीं। कल फिर मैं जबरदस्ती फोन किया, बड़ी मम्मी एकदम ठीक है बच्ची, फीवर उतर गया है, आज हम लोग उसको घर लेकर जा रहे हैं। ये है काम। अरे आपसे होगा प्यारो, आप अपने आप को बड़ा मजबूर, बड़ा कमजोर समझते हो प्यारो।
अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो आप मसीही नहीं हो। मसीह की मसीहत आप में नहीं है। परमेश्वर से, पास्टर से नहीं, आप सबसे काम लेना चाहता है। ये यहां पर क्या लिखा है? हे पास्टर करके लिखा है। क्या लिखा? पहला, हे भाइयों। भाइयों में कौन आ गया? सब आ गया, भाई बहन सब आ गए। आपको परमेश्वर ने कुवत दिया है प्यारों। ये आशीष इसके पिताजी का कारण बतलाता हूं। डॉक्टर ने कह दिया अब जितना ऑपरेशन हो गया और होगा नहीं। जो भी खाता था सब निकल जाता था, लीवर डैमेज। जाके प्रार्थना किया घर में, आशीष भाई परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, एक मौका देगा परमेश्वर, अब शराब को हाथ ना लगाए। और उस दिन से इनके पापा आशीष भाई शराब पीना छोड़ दिया। आज वो ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। अरे क्या नहीं होता प्यारो, हम घर में बैठ के रहेंगे, कुछ नहीं होने का। घर से निकलिए, परमेश्वर जो आपको सामर्थ दिया है उस सामर्थ को इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल होता है नहीं, देखिए आपके पास में 1000 हैं, 2000 का नोट परमेश्वर ने दिया है, वो 2000 के नोट को भंजाइए जाके, हैं बाजार में चलाइए नहीं, आप ऐसी पॉकेट में रख के रखिए, वो काम में आएगा आपको। परमेश्वर आपको आशीष दिया है, उन आशीष को हम काम में नहीं लाते। हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, बस जितना है उतने रहते। आत्मिक बोलता है, आत्मिक सेवा है, ये पास्टर की नहीं, सबकी सेवा है। और कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। और इस देखिए और भी दिया है, मतलब है कि हम उसमें घुल मिल गए हैं, है ना, संसार में घुल मिल गए। नहीं तो वहां पर नहीं लिखता संसार के सदस्य, और मतलब हम उसमें खोए हुए हैं। अरे क्या है, चलता है, चलने दो। संडे को एक दिन आ गए, हाजिरी दे दिए, चले गए। नहीं प्यारो, पौलुस ने कहा संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आप परमेश्वर में चलो ना प्यारो, आप लौटने के लिए नहीं बुलाए गए हो, हैं, सीधे चलने के लिए बुलाए गए हो। पौलुस कहता है मैं पुरानी बातों को भूलकर निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आप कितने दौड़ रहे हैं प्यारो आज, हैं? आज आप आत्मिक जीवन में कितने दौड़ रहे हैं? स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस। मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा आप लोग शिक्षक हैं किस लिए? नर्स हैं किस लिए? दोनों नर्सिंग है, दोनों सेवकाई है, दोनों सेवकाई है। एक पढ़ाकर सेवकाई दे रही है और एक सेवा करके सेवकाई दे रही है। आज अब जिस बच्चे को पढ़ा रही हो, हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, घर में जाके उसके लिए प्रार्थना। मैं कई बार अपने लोगों से कहा, अगल बगल कितने मसीह लोग हैं, जाइए ना एक दिन। फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हम जाना नहीं चाहते। क्या करेंगे जाके? इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने आप को बचा नहीं पाए हो तो हम दूसरे को क्या बचाएंगे? हम खुद तैरना नहीं जानते हैं, दूसरे को डूबते हुए को हम क्या बचाएंगे? आपको डर क्या है? हम भी जैसे डूबने वाले को बचाने जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे उसके साथ। क्यों? हमें मसीह जीवन में तैरना नहीं आता, मसीह जीवन में आगे बढ़ना नहीं आता, मसीह जीवन में दूसरों को बचाना नहीं आता, क्योंकि हम खुद बचे नहीं हैं। इसका मतलब वही है प्यारो। पौलुस कहते हैं, पास्टर जॉनसन नहीं कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका मतलब आपका पुराना मन है, पुराना और नया मन दोनों है। आपका नया मन है, बोलते हैं ना, गाते हैं ना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। है? एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए
कपड़े बदलना चाहिए, परंतु यीशु से मिलने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मत्ती, अरे बोले कितना बात बोलूं जी, बोल बोल के मैं तो आगा गया हूं। मत्ती 28 का विषय बोलता है, जाओ इस संसार में मेरे नाम से क्या करो, प्रचार करो, और जो विश्वास करते हुए तुम पर विश्वास रहे, यीशु पर विश्वास रहे, उसे पिता पुत्र। अरे आप हाथ रखकर आशीष देने वाले लोग हो प्यार, पर हम अपने हाथ को हटा के पीछे बांध लिए, विश्राम कर रहे हैं, अटेंशन में नहीं है, परमेश्वर के हथियार को बांधे हुए खड़े नहीं है। इसलिए हमें हाँ और ना की परिस्थिति है प्यारो। इसलिए यहां कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन नया होगा तब आपका चाल चलन भी बदलेगा। लोग देख, अरे ये वही शख्स है आज ऐसे पर आज देखें। आप जानते हैं बिल्डी चर्च में मुझसे कहा गया था, इसको कभी पुलपिट मत देना। जिस बिल्डी चर्च में मैं जन्म लिया, मेरा बपतिस्मा हुआ, लोग मुझसे घृणा करते थे, बोला इसको कभी पुलपिट मत देना। और परमेश्वर का नाम का आज मैं फक्र के साथ अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पे घमंड करके कहता हूँ, जब भी जाता हूँ जमशेदपुर का पुलपिट मुझे मिलता है। पहली बार जब बुलाया गया पैशन वीक में, इसलिए मैं गवाही देता हूँ प्यारो। सिर्फ उन्होंने कहा था, पास्टर साहब आपको डेविड भाई नहीं बोलेंगे, पास्टर साहब बोलेंगे। आप आ रहे हो, खजूर पर्व का बोलिएगा वचन, और रेजरेक्शन डे का, पुनरुत्थान का, और पूरे सप्ताह भर हमारे पास्टर लेवी मैथ्यूस बोलेंगे। मैंने कहा ठीक, और यहां से प्रार्थना करके निकला मैं, प्रभु जी मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूं, तू मुझे लेकर जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ काम करता प्यारो, मुझे पूरा सप्ताह भर वहां बोलने का मौका देना। और खजूर पर्व में जैसे बोला, मैं बोलने से पहले प्रार्थना किया, हे प्रभु अपने मन में, अगर आज मुझे फिर से कल से यहाँ पर बोलने के लिए पूरे सप्ताह भर पुलपिट नहीं देता है, मैं आज ही रात को अपना बोरिया बिस्तर उठाऊंगा और यहाँ से कटनी वापस चला जाऊंगा। आप नहीं मानोगे। इधर वचन खत्म हुआ, पूरे कमेटी मेंबर ऐसा आ गए, बोला पास्टर साहब, हमारे साथ के दोस्त थे वो डेविड भाई बोलने वाले, बोले पास्टर साहब आप पूरे सप्ताह भर वचन बोलोगे, गुड फ्राइडे का वचन बोलोगे, पुनरुत्थान का वचन बोलोगे। ये परमेश्वर काम करता प्यारो है? हम परमेश्वर को आजमाना नहीं चाहते। गवाही से कुछ नहीं होता प्यारो, आपके काम भी दिखाई देना चाहिए, और ताकि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तब आप परमेश्वर के पहचान में बढ़ोगे प्यारो। अनेक लोग ये परमेश्वर का सेवक है, सेविका है। मत्ती में कितना उदाहरण दूं, मत्ती में क्या लिखता है, लोग तुम्हारे कामों को देखकर जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी क्या करेंगे, बढ़ाई करेंगे। कर रहे हैं बढ़ाई, कर रहे हैं बढ़ाई, बताइए ना जी। हमारा मन नया नहीं हुआ है, मन को नया कीजिए परमेश्वर में। अरे झगड़ के प्रार्थना, मैं तो झगड़ के प्रार्थना, प्रभु जी मैं नहीं जानता, देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। परमेश्वर से झगड़ा कीजिए बैठ के, वाद की, प्रभु जी मैं नहीं जानती हूँ, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे परेशानियां हैं, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानियां हैं, इसे तू नहीं तो और कौन दूर करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास बेन हिल ने एक बात कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी आपके जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ नहीं लाता है, कभी नहीं। अगर लाता तो इतने लोगों को यीशु मसीह चंगा भी नहीं करता। बात मेरा समझ रहे हैं? मैंने इसका अर्थ ये, यीशु मसीह बीमारी दिया फिर हे कुबड़े उठ चल फिर, हैं ये अंधा देख, ऐसा नहीं है। ये शैतान आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में ये यातनाएं, परेशानियां, दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत लाते हैं, और लोग कहते हैं ये दुष्ट आत्मा की है। परमेश्वर आपको कभी भी किसी तरह से परेशान नहीं करता।
परंतु परमेश्वर हर एक परेशानी से क्या करता है, उबारता है। अभी पढ़े ना, वही मारता भी है, वही जिलाता भी है। हम यरीहो के मार्ग में पड़े हुए लोग हैं, समझे। यरूशलेम को जा रहा था, यरूशलेम से आते आते कहाँ भटक गया, यरीहो के मार्ग में चला गया। डाकुओं ने पकड़ा है, पकड़ा, लूटा, खसोटा, घायल किया और सब कुछ छीन कर उसके रास्ते में छोड़ दिया। तब क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ, पढ़ते हैं वचन में है? लेवी आए, लेवी भी कतरा कर चले गया। व्यवस्थापक, बड़े बड़े बातें करने वाला व्यवस्था, वो भी कतरा कर चले गया। एक सामरी आज यीशु मसीह सामरी बनकर आपके जीवन में आया है प्यारो। सामरी बनकर आपके जीवन में आया है और कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह हुआ क्या वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराए हुए पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। सोचिए, आपकी चिंता परमेश्वर कहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़ा होइए, समय मिला। क्यों, आज परमेश्वर ने, मैं तो बड़ी फक्र के साथ कहता, हम दोनों पति पत्नी को खाली हाथ थे, यहाँ पर कुछ नहीं था हमारे पास में। परमेश्वर ने आज अगर खड़ा किया, स्कूल से आती थी, दोनों निकलते थे। अब लोग बोलते अरे पास्टर का काम है। क्यों, हम संसारिक जीवन में रहते नहीं, हमें भी खाना बनाना है, हमें भी राशन लाना है, सब करना है। हम तो एक्स्ट्रा काम करते हैं जी। शाम होता है, पूरे इनके जीवन काल में कभी भी इनको ट्यूशन करने नहीं दिया मैं। बोला एकदम नहीं, ट्यूशन नहीं करोगी। क्यों, ट्यूशन करोगी हमारा विजिटिंग बंद हो जाएगा। अच्छे ऑफर है, नहीं करेंगे ट्यूशन। हाँ, एग्जाम है, किसी को फ्री में पढ़ा दो। आज जब रिटायर हुई, परमेश्वर ने मैं आज ये जो भवन दिया, मैं सोचता हूँ हे प्रभु, ये तेरा भवन है, मैं किस पे घमंड करूं, तुझ पे घमंड करूं। ये तेरे लोग हैं, मैं आप पे घमंड करता हूं। आप परमेश्वर में आगे बढ़ो प्यार, आप फलवंत हो और फलों को लेकर आओ परमेश्वर के सामने में। पौलुस अपने जीवन में यही कार्य किया प्यार। बोलने के लिए आगे मैं बहुत बोलूंगा प्यारो, बहुत बातें हैं यहाँ पर हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलनी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कब अनुभव आएगा आपके जीवन में, हम जब आपके सामने हम रहेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। एक दूसरे को आज पहचान नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन मसीह की मुलाकात है ये नहीं, तो मसीह को क्या पहचानेंगे प्यारे हैं? सिर्फ सदस्य लेने से कुछ नहीं होता है। अरे मरेंगे तो आज लोगों को डर क्या है, भैया मरेंगे तो हमें मिट्टी नहीं मिलेगी। अरे मिट्टी को आपको रोकने वाला कौन है जी? मिट्टी, परमेश्वर ने मिट्टी से आपको बनाया और परमेश्वर ने मिट्टी में आपको मिलाएगा प्यारो। आज चर्च के डर के मारे भैया मिट्टी नहीं मिलेगा, वहीं का मेंबर बन के रहो, परंतु परमेश्वर का वचन को हम अपने जीवन में बसने नहीं दे रहे। आज रोशन में कितने मसीह लोग हैं प्यारो, आज हमको उनको वचन सुनाना है, क्या सुना रहे हैं? आज हम जिन परिस्थिति, आप घबराइए नहीं, दूसरे के घर में आज आग लगा है ना, कल वो आग की चिंगारी आपके भी घर में लगेगी। अभी समय है चेतने का। अभी आपका बच्चा है, उस बच्चे को पौधे को पेड़ बनाना है, पत्नी को लाना है, पति को लाना है, बहन को लाना है, बेटियों को लाना है। कौन लाएगा? आप परमेश्वर में खड़े हो। इस तरह में क्या कहा, ना जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे खड़ा किया है। तो आपको खड़ा किया है, आप क्या काम कर रहे हैं? कितना परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? दिन भर बस है, बहुत काम है, बहुत काम है। क्या काम कर रहे हैं? आपको नहीं जाते लोग जय मसीह के बोल रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान के लिए आपको बुला रहे हैं। आप किस लिए हो? सोचिए, आज समय है, परमेश्वर आपको मौका दिया है कि आप किस स्थान पे खड़े हो।
परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो, इसके लिए आप खड़ा होइए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।